आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। वो स्तुति के योग्य है, वो प्रशंसा और बड़ाई के योग्य परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, महान परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते राजा, धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। उसने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान किया कि मेरे और आपके पाप धोए जाएं, हम शुद्ध और पवित्र होकर उसके चरणों के पास आने पाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही लहू के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही लहू के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही लहू के द्वारा। सचमुच में महान परमेश्वर, आपने हमारे लिए अपना लहू बहाया कि हमारे पाप धोए जाएं, हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, राजाओं के राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, हम तो इस योग्य भी नहीं है प्रभु जी, हम तो इस योग्य भी नहीं है कि आपके पवित्र नाम को अपने अशुद्ध होठों से ले सके। दयालु पिता, हम अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहते हैं प्रभु, हम अयोग्य लोग हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, ये आपकी दया, आपकी करुणा है कि आपने हमें यह अवसर दिया पिता, आपने हमारे जिंदगी में कार्य किए पिता परमेश्वर। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद 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 करते कि उसके कोड़े खाने से हमने चंगाई को पाया खुदा। ओ राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपने हमारे लिए अपना लहू बहाया, आपने हमें ये जीवन दिया, खूबसूरत जीवन दिया पिता। आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लिए धन्यवाद देते हैं, पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी फैमिली और टीम के लिए प्रभु जी आपकी आशीष को मांगते हैं। जितने इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े उन सबों के लिए बहुतायत की आशीष को मांगते हैं पिता। महान परमेश्वर पिता, इस समय आपके वचन पर जब हम मनन करने जा रहे हैं खुदा, मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। आपका धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता और उसका 127 अध्याय, साम्स चैप्टर 127 वर्स 3। मैं आपके लिए उसे पढ़ रही हूँ। इस प्रकार लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वचन कहता है, जब आप उत्पत्ति और उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 26 वचन से लेकर 31 तक जब आप पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 से 31 तक, तो आप उसे पाएंगे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा, नर और नारी करके उत्पन्न किया। वचन कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, और उसने अपना स्वरूप दिया, अपनी आत्मा दी, अपनी श्वास दी। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य की रचना करने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। कितनी बड़ी और खूबसूरत आशीष परमेश्वर ने मनुष्य को दी, फूलने फलने पृथ्वी पर भरने की आशीष। हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि बच्चे कौन होते हैं, ये ना लड़के। जब आप इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो वहां पर लड़के नहीं, वहां पर चिल्ड्रन लिखा है। चिल्ड्रन का मतलब होता है बेटे और बेटियां दोनों, बच्चे। तो ये बच्चे हैं, यहोवा का दिए हुए भाग है। परमेश्वर ने हमें इन्हें दिया है, परमेश्वर ने इन्हें हमें दिया है। हमारे बच्चों को परमेश्वर ने हमें सौंपा है कि हम
उस जिम्मेदारी को जो वो हमें देना चाहता है हम उसे पूरा करें। परमेश्वर हमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहा है अपने बच्चों को देखने की, ना सिर्फ उन्हें परंतु जिन्हें आप परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और जिन्हें आप प्रभु के पास लाते हैं, आप उनके आत्मिक माता पिता बन जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी भी अब आपके ऊपर है। परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है, तो इस जिम्मेदारी को हमें हमेशा पूरा करना है। वचन कहता है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना है। वचन हमें ये कहता है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना है। तो मुझे और आपको, हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलने की शिक्षा देनी है। प्रोवर्ब्स 22 नीति वचन 22 और उसके वर्ष 6 में लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हम जब परमेश्वर के पास बच्चों को लाएंगे, बच्चों को परमेश्वर के पास लाकर उस आशीष को देंगे, बच्चों का समर्पण करके परमेश्वर के हाथों में सौंप के कहेंगे परमेश्वर अपनी योजना को तो इन बच्चों के जीवन में पूरा कर। परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। हमें समर्पण करना है। हमें समर्पण करना है अपने बच्चों का परमेश्वर के पास लाकर। जब हम अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, परमेश्वर अपना काम करता है। बालक शामवेल के बारे में आप जानते हैं। हन्ना जो निसंतान थी, प्रार्थना कर रही थी, आशीष के रूप में उसने एक बालक को पाया। उसने मन्नत मांगी थी कि परमेश्वर मैं तुझे तेरे हाथों में सौंप दूंगी, तेरे भवन में हमेशा रहेगा, मैं वहां सौंप दूंगी। और वो आशीष को उसने पाया। उसने आशीष को पाया और बच्चे को वहां सौंपा। उसने समर्पण किया, अपने बच्चे का अर्पण कर दिया। अब से ये यही रहेगा, और उसने अर्पण कर दिया। जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह को माता मरियम और उनके पिता यूसुफ जो सांसारिक माता पिता थे, वो समर्पण के लिए ले गए परमेश्वर के भवन में। जब समय आया समर्पण का, वो लेके गए वहां पर समर्पण के लिए। तो ये हमें सिखाता है कि हमें अपने बच्चों का समर्पण करना है, परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। परमेश्वर ये तूने दिया है, ये गिफ्ट है हमारे लिए, एक उपहार है हमारे लिए। अब जब आपके पास ये गिफ्ट है तो आपको इसकी जिम्मेदारी उठानी है। यदि आपने किसी को वचन सुनाया है और वो प्रभु में आ गया, मतलब वो एक नया बच्चा है, अब वो आप उसके आत्मिक माता पिता हैं। अब उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी है। आपको उन्हें प्रभु के पास और अधिक लाना है। ये जिम्मेदारी आज परमेश्वर ये जिम्मेदारी हर एक को दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, माता और पिता की जिम्मेदारी होती है कि अपने पूरे परिवार को लेकर स्वर्ग में जाए। एक पिता जो घर का मुखिया होता है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपनी फैमिली को लेकर के स्वर्ग जाना। फैमिली को स्वर्ग में ले जाने की जिम्मेदारी एक पिता की होती है। यदि पिता नहीं है, प्रभु में सो गया है, और माता है, तो माता का कर्तव्य है कि वो माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी इस समय उठाए और अपने बच्चों को स्वर्ग की ओर लेके जाए। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी एक परिवार को। आप जब नूह के परिवार को देखते हैं तो आप क्या पाते हैं? नूह के जीवन से, नूह और नूह की पत्नी के जीवन का प्रभाव उनके तीनों बेटों और बहुओं पर था। क्योंकि वचन कहता है कि नूह धर्मी उस समय में, जब पाप बढ़ गया था पृथ्वी पर, ऐसे समय में नूह धर्मी था। और परमेश्वर ने जब उसके परिवार को चुना तो वचन कहता है कि जब उसने जहाज बनाया तो उसके बेटों ने उसकी सहायता की, सबने सहायता की। और उसके बाद जब जहाज बनकर तैयार हुआ, वो, उसकी पत्नी, उसके तीनों बेटे और उसकी तीनों बहुएं सारे के सारे उस जहाज में गए और वे सुरक्षित थे, आशीषित थे। परमेश्वर ने आशीष दी। तो आज परमेश्वर हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है। हमारे पास जब बच्चे हैं तो हमें सिखाना चाहता है। हमारे आसपास के लोगों के बीच में भी ये जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम कुछ बातों को करें। सबसे पहली चीज, सुसमाचार सुनाना।
सबसे पहली चीज सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाना। सुसमाचार सुनाने से मतलब होता है जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 28 को जब आप देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहां लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्हें मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। तो हमें क्या करना है? हमें उन सारी आज्ञाओं को अपने बच्चों को सिखाना है, हमें बताना है परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में, हमें बताना है परमेश्वर की उन आज्ञाओं के बारे में कि परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है। जब आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक को जब आप देखेंगे तो उसके 6वें अध्याय को देखिए, उसमें लिखा हुआ है 6वें अध्याय के पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यह वह आज्ञा और ये वे विधियां और नियम हैं जो तुझे सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। आगे देखिए, तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुम्हें सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिनों तक बना रहे। आगे देखिए, मैं आपको 5वें वचन से फिर से देखिए, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करे। तो ये सारी चीजों को, ये आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने हमें दी है, हमें उन आज्ञाओं को अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को सिखाना है, बताना है कि ये हमारा परमेश्वर है, जिस जीवित परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों के लिए अपना बलिदान किया, और उस सुसमाचार को, उद्धार के उस सुसमाचार को कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया, ये उद्धार का सुसमाचार हमें सुनाना है कि जब आप प्रभु के पास आएंगे तो आपको उद्धार मिलेगा। ये सुसमाचार आपको सुनाना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में आपको बताना है अपने बच्चों को, और आप जिनके बीच में सुसमाचार सुनाते हैं उन्हें और अधिक प्रभु में मजबूत करना है। तो ये सुसमाचार आप सुनाएंगे। जब आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, उसे नहीं मालूम है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसे आप अपने जीवन से दिखाएंगे, आप अपने जीवन की गवाही देंगे कि किस तरह से प्रभु मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। वो आपका बच्चा शुरू से देखेगा कि मेरे माता पिता प्रार्थना करते हैं, मेरे माता पिता बाइबल पढ़ते हैं, मेरे माता पिता परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करते हैं। इन सारी चीजों को देखेगा, और तब आप प्रभु के प्रेम के बारे में बताएंगे। उसने छोटी छोटी कहानियों के रूप में मुझे और आपको, बच्चों को, परमेश्वर के, यीशु मसीह के प्रेम और अनुग्रह की शिक्षा देनी है, क्योंकि वचन हमसे कहता है कि हमें शुरू से शिक्षा देनी है, सुसमाचार शुरू से सुनाना है बच्चों को। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस और उसके 10वें अध्याय को देखेंगे, मार्क चैप्टर 10 और उसके वर्स 13 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहां लिखा हुआ है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा
यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। और आगे देखिए 16 वर्ष में लिखा है, और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आशीष पाए तो आपको उसे प्रभु के पास लाना होगा, आपको उसे सुसमाचार सुनाना होगा, आपको उन शिक्षाओं को, उन आज्ञाओं को मानना सिखाना होगा। जब आप ये सारी चीजों को करेंगे तब आपका बच्चा प्रभु को जानने पाएगा, उसके प्रेम को जानने पाएगा। वो सुसमाचार आप उन्हें सुनाएंगे तब वो जानेंगे। बच्चा छोटा है, बड़े होने के बाद हम बताएंगे, ऐसे में वो प्रभु के पास नहीं आने पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा प्रभु में बढ़े, आत्मिक जीवन में उन्नति करे, तो उसे आपको बचपन से प्रभु के पास लाना होगा। जब उसे बोलना भी नहीं आता तब से आपको उसे प्रभु का सुसमाचार सुनाना होगा, सुसमाचार सुनाना होगा। यह आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी आपकी यह है कि आप बच्चों को उचित शिक्षा दे, उनका मार्गदर्शन करें। यह आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों को शिक्षा देना है, परमेश्वर के मार्ग में चलने की शिक्षा आप दे सकते हैं। उन्हें आप बताएंगे कि यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है और उसी के पीछे चलना है। सांसारिक बातों के पीछे नहीं, परंतु परमेश्वर के पीछे चलना है। प्रभु यीशु मसीह का हाथों को थामकर उसके साथ चलना है। यह मार्गदर्शन और शिक्षा एक माता पिता ही दे सकते हैं, और ये आपको देना है, ये आपको देना है उस मार्ग की। क्योंकि अभी हमने देखा व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 6वें अध्याय में हमने देखा, और जब आप इफिसियों और उसके 6वें अध्याय और उसके 4 इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 4 को पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा आपको देनी है, कोई और नहीं। शुरू में आप ही देंगे, बाद में आगे चल के वो कलीसिया भवन में जाएगा, संडे स्कूल में जाएगा, कलीसिया में सीखेगा। लेकिन घर से शिक्षा शुरू होती है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है शिक्षा शुरू हो जाती है। बच्चे के जन्म के साथ शिक्षाएं शुरू हो जाती। तो आपको शिक्षा देनी है। जब वो गर्भ में आए तभी से शुरू कर दीजिए उसे शिक्षा देना। उसे बताइए प्रभु के बारे में कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आपको कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसे महसूस होता है जो आप बोलते हैं। जब आप प्रभु के मार्ग में चलते हैं, आपका बच्चा प्रभु के मार्ग में चलेगा, क्योंकि वो देखेगा कि मेरे माता पिता प्रभु के मार्ग में चल रहे, तो उनका मार्गदर्शन आप करने वाले हैं। तो ये परमेश्वर जिम्मेदारी आपको दे रहा है। आपको देखेगा। यदि आप बहुत ज्यादा सांसारिक बातों में है तो आप कैसे अपने बच्चे को रोकेंगे सांसारिकता में जाने से? यदि आप प्रभु में हैं तब आप अपने बच्चे को प्रभु में ला सकते हैं। तो शिक्षा आपको देनी है उनको प्रभु के मार्ग में चलने की, क्योंकि ये आशीष प्रभु ने आपको दी है। यहां पर ये बात लिखी है कि वे यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यहोवा के दिए हुए भाग है। और जब आप प्रभु के मार्ग में चलेंगे तो वचन कहता है 128 साम्स 128 के 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक, न सिर्फ पुरुष परंतु हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। जो उसके मार्गों पर चलता है, तब क्या होगा? तब आशीष मिलेगी, कमाई को निश्चित खाने पाएगा, धन्य होगा, तेरा भला होगा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। ये आशीष तब आपकी जिंदगी में आएगी जब आप यहोवा के भय मानेंगे और उसके मार्गों पर चलेंगे। तो जब आप उसके मार्ग में चलेंगे तब आपका बच्चा उस मार्ग को जानने पाएगा, तब उसका मार्गदर्शन होगा और तब वो उसमें चलने पाएगा। हम तीसरी बात को यहां देखते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं, जब हम अपने बच्चों को जब बड़े होते, उद्धारकर्ता के विषय में आपको अपने बच्चों को बताना है।
उद्धारकर्ता के विषय में। उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और कहीं नहीं। ये शिक्षा आप अपने बच्चे को देंगे, उद्धारकर्ता का परिचय आप उसे कराएंगे। वो यीशु मसीह को नहीं जानता, लेकिन आप उसे उसका परिचय जीसस से कराएंगे, प्रभु यीशु मसीह से कराएंगे कि यीशु मसीह है, ये आपसे बहुत प्यार करता है। आप यीशु मसीह के बारे में उसे प्रतिदिन बताते जाएंगे। नए नियम में ऐसी बहुत सी बातें हैं, उन बातों को आप अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, तब आपका बच्चा प्रभु को जानने पाएगा। प्रभु का परिचय आप उसे देंगे। घर में उसे यीशु मसीह का परिचय मिलता है, घर में मिलता है। सिर्फ क्रिसमस मनाने से वो भी सिर्फ क्रिसमस ही मनाएगा। आप उसे प्रतिदिन प्रभु के विषय में बताइए, हर दिन एक समय निकालिए प्रभु के विषय में बताने का, और उसे उठते बैठते, जैसा वचन कहता, उठते बैठते लेटते प्रभु के बारे में बताना है। उसे बताना है कि प्रभु कितना प्रेम करता है, ना सिर्फ आपसे परंतु पूरे संसार से, पूरे जगत से प्रेम करता है। और जब आप उसके पास आएंगे, आपको वो अपनी आशीषों से भर देगा, आपको अपना ज्ञान देगा, आपको अपनी बुद्धि देगा। आप उसके हाथों में सुरक्षित है, आपके चारों ओर वो यीशु मसीह लहू के बाड़े को बांधेगा। ये आप उसे बताएंगे। यीशु मसीह उद्धार करता है, उसके पास आने से जीवन मिलेगा, उसके पास आने से अनंत जीवन मिलेगा, उसके पास आने से स्वर्ग में स्थान मिलेगा। ये आप अपने बच्चों को बताएंगे, ना सिर्फ बच्चों को परंतु उन सबों को जिनको आप सुसमाचार सुना रहे हैं। वो आपके लिए वो आत्मिक संतान है जो परमेश्वर ने आपको दी है। जैसा पौलुस कहता है, पौलुस तीमुथियुस को अपना आत्मिक पुत्र मानता है। पौलुस तीमुथियुस को अपना आत्मिक पुत्र मानता है क्योंकि वो उसे शिक्षा देता है, शिक्षा देता है। तो आज परमेश्वर चाहता है कि आप भी अपनी संतानों को और आत्मिक संतानों को प्रभु के बारे में बताएं, उन्हें उद्धारकर्ता के निकटता में लाए, उन्हें उद्धार के पास लेकर आए, ताकि वो समय पर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। आपका कर्तव्य है, जब आप अपना उद्धारकर्ता उसे मानेंगे, उसे उद्धार के बारे में बताएंगे, वो भी उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा प्रभु यीशु मसीह को। तो उद्धारकर्ता के बारे में आपको बताना है कि जगत का उद्धारकर्ता वो है। आप उसे हर चीज को बताइए, किस तरह परमेश्वर प्रेम करता है, कैसे मनुष्य आज्ञा उल्लंघन का पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया, और कैसे हम वापस परमेश्वर के पास जा सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। तब प्रभु हमारी जिंदगी में काम करता है, और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानकर उसमें चलते हैं, हम उस आशीष को पाते हैं और उद्धारकर्ता हमें स्वर्ग की ओर लेके जाता है। ये सारी चीजों को मुझे और आपको बताना है। हम यहाँ चौथी बात देखते हैं, प्रार्थना की वेदी। आपके घर में एक प्रार्थना की वेदी होना जरूरी है। वचन कहता है, जब आप नूह के बारे में देखेंगे, जब आप उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 8 और उसके वर्स 20 को देखेंगे, आप उसमें कुछ बातों को पाएंगे। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 20, यहां पर लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। ये वो प्रार्थना की, धन्यवाद की वेदी थी जो उस वक्त नूह ने बनाई। जब वो सुरक्षित रूप से उस जहाज से बाहर आया, तब उसने इस प्रार्थना की वेदी को बनाया और उस पर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। उस वेदी पर प्रार्थना की, धन्यवाद की बलि चढ़ाई। जब आप उत्पत्ति और उसके 12 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 7 को देखेंगे, तो इस 7 और 8 को देखिए। यहां पर लिखा है, उसने वहां यहोवा के लिए उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। किसने बनाई? अब्राहम ने 7 वर्ष में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देके कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। आगे इसी में और पढ़ूंगी। फिर वहां से आगे वह हर उस पहाड़ पर
वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। ये है वो प्रार्थना वेदी जिसे आपको बनाना है। इस प्रार्थना वेदी को आपको बनाना है। जब हम आगे देखेंगे, याकूब से भी परमेश्वर बातचीत करता है और याकूब भी वेदी बनाता है। जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 7, वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहां प्रकट हुआ था, तो उसने भी वहां वेदी बनाई। तो वेदी बना के उसने धन्यवाद दिया। और ये वो प्रार्थना की वेदी है जो हमारे घर में होनी चाहिए, एक पारिवारिक प्रार्थना वेदी जिस पर हम निरंतर एक साथ बैठ के, एक परिवार बैठ करके प्रार्थना करें, परमेश्वर के विषय में बातचीत करें, परमेश्वर का धन्यवाद दे। ये प्रार्थना वेदी जब आपके घर में रहेगी तो ये प्रार्थना वेदी आगे आपके बेटे बेटियों की जिंदगी में रहेगी, आपके नाती पोतों की जिंदगी में रहेगी और ये बढ़ती जाएगी। इसी तरह यदि आपके घर में प्रार्थना की वेदी नहीं है तो बच्चा आपके प्रार्थनामय जीवन को नहीं देखने पाएगा। आपके प्रार्थनामय जीवन को उसे देखना है। और आपको हर पल हर समय जब आप अब्राहम के विषय में देखेंगे तो पाएंगे उसने हर समय उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और प्रार्थना की वेदी बनाई, प्रार्थना की वेदी बनाई। और उसके बाद प्रार्थना की वेदी पर बलिदान चढ़ाने स्वर्ग से मलकिसिदक महायाजक आ गया। सोचिए, ये वो प्रार्थना वेदी। आज परमेश्वर चाहता है कि आपके घर में प्रार्थना वेदी हो जहां परमेश्वर की स्वयं की उपस्थिति हो सके। जब आप आपके घर में प्रार्थना करेंगे वेदी बनाकर, परमेश्वर उस पर अपने सिंहासन पर उतरकर आपके उस प्रार्थना की वेदी के पास आएगा, आपको आशीष देगा, आपके परिवार को आशीष देगा। और यह तभी संभव है जब आपका प्रार्थनामय जीवन होगा, जब आप प्रभु से निरंतर संगति करेंगे, प्रभु में अपने परिवार को बढ़ाएंगे। परमेश्वर की आशीष मानसून की तरह आपके घर में बरसने लगेगी। परमेश्वर की आशीष आपके घर में आएगी। प्रार्थना का जीवन आपका होना चाहिए। आज परमेश्वर चाहता है कि प्रार्थना का जीवन आपका हो, ताकि आपकी जिंदगी से आप परमेश्वर को बता सके कि मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है। बच्चों देखो, अब तुम्हारे पास में भी ये प्रभु यीशु मसीह है, तुम्हारे पास में भी ये प्रभु यीशु मसीह है। जब आप यूसुफ के जीवन को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि उसने अपने घर में इस शिक्षा को निश्चित रूप से पाया है। तभी जब वो पोतीपर के पास, वो मिस्र देश में गया, वो उन शिक्षाओं को नहीं भूला। और वचन कहता है, जब आप जेनेसिस चैप्टर 39 उत्पत्ति उसके 3 अध्याय को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे वो पोतीपर के घर में पहुंच गया। 2 वचन से लेकर के आप आगे देखिएगा, उसमें लिखा है कि तब पोतीपर ने क्या देखा? यहोवा इसके संग संग है। यूसुफ ने अपने घर में जो शिक्षा पाया, उस शिक्षा को वो थामे रहा, उसने थाम के रखा उस शिक्षा को। इसी वजह से जब उसने उस शिक्षा को थामा था तो उसके जिंदगी से दिख रहा है कि यहोवा परमेश्वर इसके संग है। तो बच्चों को शिक्षा देना है ताकि वो जहां भी रहे। आज आपके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, वहां पर प्रभु की उपस्थिति जरूरी है। जब आप उन्हें सिखाएंगे तब वो होगा। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में आप जानते हैं। जब आप डैनियल चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, चैप्टर 1 वर्स 8 से पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि दानियल ने कहा कि मैं यहाँ के चीजों से अपने आप को शुद्ध नहीं करूंगा, राजा की मेज के भोज को नहीं खाऊंगा, ना ही उसके उस कटोरे से मैं पीने वाला हूं। उसने अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखा। कहां से पाई ये शिक्षा? ये शिक्षा उसने अपने माता पिता के घर में पाई है। ये शिक्षा उसने वहां पाई और इस शिक्षा को थामे रहा। वहां पर जब वहां बंधुआई में चले गया, वहां पर भी उसने शिक्षा को थाम के रखा और परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी। जब आप 17-18 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, उन्हें ज्ञान दिया, सब प्रकार के शास्त्रों में उसे निपुण किया, यहां तक उसने दर्शन की बातों का अर्थ बताना भी सीखा। ये आशीष परमेश्वर ने दी। ये शुद्धता और पवित्रता तब आई
जब उसने अपने घर में इस शिक्षा को पाया, जब उसने अपने पेरेंट्स की जिंदगी में देखा कि मेरे माता पिता पेरेंट्स यहोवा के भय में चलते हैं, जब उसने देखा कि प्रार्थना करने वाले मेरे माता पिता हैं, घुटनों में रहते हैं, तब वो घुटनों में रहना सीख सके। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे बच्चे प्रभु में बढ़े, हमारे बच्चे सुसमाचार सुने। सुनाना आपका कर्तव्य है, हमारे बच्चों को शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है, परमेश्वर के मार्ग में चलने की शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। हमारे बच्चों को प्रार्थना की वेदी, परिवार की प्रार्थना वेदी पे लाना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि उन्हें प्रार्थना की वेदी पर लाए। और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चों को निर्णय लेने में सहायता करना हमारा काम है कि वो सही निर्णय ले सके, वो सही निर्णय लेना सीख सके। ये आप उनकी सहायता करेंगे निर्णय लेने में, आप उनकी सहायता करेंगे, आप उन्हें इतना मजबूत बनाएंगे कि वो प्रभु के मार्ग में चलने का निर्णय लेकर उसमें चल सके। अपने माता पिता के घर में अपने पिता के पास रहते हुए यूसुफ ने सीखा, तभी वहां पर वो व्यभिचार जैसे पाप में पड़ने से बच गया। इतने बड़े पाप उसकी जिंदगी में आ रहा था, लेकिन वो उसके अधीनता में नहीं गया। उसने सही निर्णय लिया, परमेश्वर के मार्ग में चलता रहा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल ने सही निर्णय लिया और वे उसके मार्ग में चलने पाए। सही निर्णय लिया। बालक शामवेल प्रभु की उपस्थिति में रहता था, उसने झूठ नहीं बोला कि कुछ नहीं, आशीष की बातें बोली, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। जो परमेश्वर ने उसे बताया, उसने एली को वो सारी बातें सच बता दी। ये सही निर्णय लेना हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को सही निर्णय लेने में प्रोत्साहित करें, ताकि हमारे बच्चे सही समय पर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करके सारे संसार को बता सके कि मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह रहता है, मैं प्रभु की संतान हूं। ये बात बता सके। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें, हम अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाएं। आज ये आपका कर्तव्य, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है। जब आपने मरकुस में देखा, मरकुस के 10वें अध्याय के 16 वचन, मार्क चैप्टर 10 वर्स 16 में, तब बच्चों को प्रभु ने अपनी गोद में उठाया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। आज परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देना चाहता है। आज आपके बच्चों को वो आशीष देना चाहता है। उन बच्चों को जिन्हें आपने जन्म दिया है, उन बच्चों को जो आपकी आत्मिक संतान है, उन सभी बच्चों को आज आप सबको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके नाती पोतों को, सबको आशीष देना चाहता है। शर्त एक ही है, सबको प्रभु के पास आना होगा। शर्त एक ही है, सभी को प्रभु के पास आना होगा। जब आप प्रभु के पास आएंगे, आशीष आपको मिलेगी। जब आपके बच्चों को आप प्रभु के पास लाएंगे, बच्चे आशीषित होंगे। आपके नाती पोतों को आप प्रभु का प्रेम बताएंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे और उन्हें प्रभु के पास लाएंगे, आपके नाती पोते आशीषित होंगे। आज प्रभु आशीष देना चाहता है आपके परिवार को। क्या आप अपने परिवार सहित उस प्रार्थना की वेदी पर आएंगे? यदि आपके घर में वो प्रार्थना की वेदी नहीं है, आज बनाइए, ताकि आपका परिवार उस प्रार्थना वेदी पर आए और आप परमेश्वर की आशीष को अपने परिवार के साथ शेयर कर सके। आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने पूरे परिवार के लिए आज आप प्रार्थना कीजिए। आज आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के पास अपने परिवार को लाएंगे कि परिवार आशीषित हो जाए, हमारे बच्चे आशीषित हो जाए, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा जीवन आशीषित हो जाए। आज परमेश्वर के पास सबको ले आइए। परमेश्वर आज अपनी बाहों को फैलाकर आपको बुला रहा है, क्योंकि वो आपके बीच में है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आज एक एक जन को आशीष दे रहा है। परमेश्वर आज चंगाई की नदियों को आपकी जिंदगी में बहा रहा है। जितने बीमार हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय उनके जिंदगी में चंगाई की नदियां बहने पाएंगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। परमेश्वर आज चाहता है कि आप अपने दिलों को खोले, कि परमेश्वर उसमें विराजमान हो जाए। ओ महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, आपका स्वागत करते प्रभु जी, आपका स्वागत करते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया।
महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 करते हैं खुदा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। महान परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परिवार आपके पास आए हैं खुदा, ओ राजाओं के राजा, धन्यवाद 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 करते खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। आज प्रभु आपकी जिंदगी में आना चाहता है, आपके दिल को अपना सिंहासन बनाना चाहता है, आपके घर में आशीष की बारिश भेजना चाहता है, आपके पूरे परिवार को आशीष देना चाहता है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को आज प्रभु के पास ले आइए। ओ महान परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते राजा, धन्यवाद देते महान परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हम प्रार्थना और विनती करते हैं, आज आप एक एक जन को अपनी आशीषों से भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं युवा मिनिस्ट्री से जुड़े हुए एक एक जन के लिए, पास्टर साहब के लिए, और साथ ही साथ उनके पूरे परिवार, और उनसे जुड़े एक एक जन के लिए, फेसबुक लाइव में जुड़े हर एक भाई हर एक बहन के लिए, चाहे वो जिस भी देश शहर राज्य जहां से भी जुड़े, एक एक जन के लिए यीशु मसीह के नाम से हम आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। जितने बीमार हैं इसी समय चंगाई की नदियां उनकी जिंदगी में बहने पाए, जो आशीष के लिए आपके पास आते हैं प्रभु, वो खाली हाथ ना लौटे, परंतु आप अपनी आशीषों से उन्हें भर दीजिए खुदा। एक एक बच्चा आपके अनुग्रह में, मनुष्य के अनुग्रह में बढ़े और आपकी महिमा का कारण बन सके। हर एक जवान दर्शन देखने वाला जवान बन सके। पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए खुदा। धन्यवाद करती हूँ राजा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करती राजा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता और प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेती हूँ। दया करके सुनिए, कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन।